तुम्हारे पास 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ? करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहाँ खर्च कर रहे हो? तू ऐसी, तेरा भैया ऐसा। फोन दिखा जरा, क्या है तेरे व्हाट्सएप में? ये नौकरी छोड़ देता हूँ, जरा बगल की दुकान की नौकरी कर लेता हूँ। दोस्तियाँ यारियाँ, उसके बाद दोस्त पैसे लेके भाग गया, दिल टूट गया। इससे बड़ा कोई मुद्दा है जीवन में? और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं, इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक, क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों? क्यों? कुछ उत्तर दीजिए, क्यों? Pranam Acharyaji, and congratulations for the new subscribers on your Hindi channel. Million subscribers is a great milestone, and I hope that as soon as possible we can see the same amount of people on your English channel as well. प्रणाम आचार्य प्रशांत जी, मेरा नाम अन्नपूर्णा है और मैं मनुष्य विद्यापीठ में पढ़ती हूँ, क्लास 10th में। हम भी आपके सब्सक्राइबर्स में से एक है, काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे, हम भी देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स में पहुँच गया चैनल, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है ऑल अराउंड वर्ल्ड जाएगा आपका चैनल। कभी अपनी तस्वीर देखी है बचपन की? कैसे दिखते थे तुम? तब का अपना भोला चेहरा याद है? और आज की अपनी चालाकियां देखी हैं? और आज का अपना उतरा हुआ चेहरा देखा है? कभी आज की अपनी तस्वीर को बचपन की अपनी तस्वीर के बगल रख कर देख लेना, फिर समझ जाओगे कि कितना लुटे हो। फिर समझ जाओगे कि क्या खोया है और खोते ही जा रहे हो। फाउंडेशन 1 मिलियन पहुंच गया है, इस पे मुझे अत्यंत हर्ष है क्योंकि मैं भी इसी परिवार से हूं। तो मेरा परिवार 1 मिलियन पहुंच गया है, मुझे बहुत ही हर्ष उल्लास है। Thank you, Acharya ji, for providing me and a million of us with a safe haven and a safe home. आपका साथी कैसा है वो आपको नहीं पता चलेगा जब तक वो आपके साथ है। उसको जानना चाहते हैं तो उस दिन जानिएगा जिस दिन वो आपको छोड़ता है, फिर देखिएगा उसका चेहरा। जब किसी का आपसे कोई स्वार्थ न बचे और फिर भी वो आपके प्रति सद्भावना रखे, तब वो मानिएगा कि अच्छा इंसान है। आमतौर पर जब आपका किसी से स्वार्थ टूटता है तब आपको उसका राक्षसी चेहरा दिखाई देता है। वो राक्षसी चेहरा यकायक नहीं आ गया, वो राक्षस हमेशा से था, पर आपको अपने स्वार्थ और अपनी बेहोशी के कारण कभी दिखाई नहीं दिया। और अब जब उसने अपना नकाब उतारा है और अपना चेहरा दिखाया है तो आप बिलबिलाने लगते हैं, कहते हैं अरे दैया ये तो बदल गया। बदल नहीं गया, वो यही था। We need girls gangs. We need girls communes. We need women to be all right with themselves. We don't want women to be emotionally dependent or biologically dependent on men. We don't want women to seek a man to complete her identity. We don't want the woman to seek a man to complete her name. कोई स्त्री आवाज बुलंद करे, आगे बढ़े, जीवन को जाने, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करे, हम तुरंत कह देते हैं निर्लज्ज है, बेशरम है। क्योंकि लज्जा तो स्त्री का आभूषण है, पुरुषों का नहीं है। लज्जा स्त्री का आभूषण है तो पुरुषों का क्या आभूषण है? निर्लज्जता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा अपना चैनल हो और इतना ज़्यादा क्रॉस कर गया हो। बहुत खुशी हो रही है। आचार्य जी, सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कहनी है, आई लव यू। Ego is the cancer for this human race, and surely the Acharya Prashant is the chemotherapy for it, and I am blessed that I am associated with him. He is the true master, and he is the Yug Purush. Shashat Naman. कभी किसी से बड़ी नफरत उठे तो मैं एक सूत्र बताई देता हूँ। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज़्यादा। नफरत मिटाने का सीधा उपाय यही है, जाओ बात कर लो। 1 घंटे बात करोगे, कोई बड़ी बात नहीं, फूट फूट के रो पड़ो। जो तुम्हारा दर्द है वही उसका दर्द है। जैसे तुम तड़प रहे हो वैसे ही वो तड़प रहा है। फिर तुम्हें दूसरे से ईर्ष्या नहीं हो सकती। जैसे तुम सिसकते हो ना रातों को, वैसे ये पूरी दुनिया सिसक रही है।
सबके आंसुओं का रंग एक है, सबकी सांस की तड़प एक है। अब तुम किससे कैसे दुश्मनी रखोगे? जब संत सिखाए कि जगत से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, बाप से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सब कुछ हो गए, वही परमात्मा हो गए, उनको मंजिल बना लिया। इसका अर्थ ये है कि जानो कि जो तुम्हारे दिल का हाल है वही उनके दिल का हाल है। आपने अपने वीडियोस के माध्यम से जो मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे सच और झूठ के बीच में अंतर करना सिखाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ आचार्य जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं मैंने कौन सी नेक कमाई की थी जो मुझे आप मिल गए। मुझे ये बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर आप नहीं होते, आपकी विचारधारा, आपकी बातें नहीं होती, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। माँ पापा ने पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में जीने लायक जो समझ होनी चाहिए वो बस आपसे मिल रही है। कई ऐसी मुश्किलें आईं जिनका सामना करना मेरे लिए शायद नामुमकिन था, उनको मुमकिन आपने ही बनाया है। यहाँ आने से पहले तो इतनी भी समझ नहीं थी कि मैं आपकी टीचिंग्स को समझ पाऊँ। आपने उस काबिल भी मुझे बनाया है। आपने तो मुझे जीना ही सिखा दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी वीडियो पिछले 4-5 महीने से देख रहा हूँ और आपने मेरे जीवन में प्रकाश डाला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका चैनल ऐसा ही बढ़ता रहे और आप मेरे ही तरह लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश डालते रहे। धन्यवाद। जब जवान है तो किससे परेशान है? जवानी से। जब बुढ़ा गया है तो किससे परेशान है? बुढ़ापे से। जब पैसा नहीं आ रहा तो क्यों परेशान है? पैसा नहीं आ रहा। जब पैसा बहुत आ गया है तो क्यों परेशान है? पैसा आ गया। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो काहे परेशान है? बच्चा पैदा हो गया तो क्यों परेशान है? शादी नहीं हुई तो क्यों परेशान है? शादी हो गई तो क्यों परेशान है? जो जिस अवस्था में होता है, शरीर की, अनुभव की, जीवन की, जिस भी अवस्था में है, वो सोचता है उसकी परेशानी का संबंध उस खास अवस्था से है। लेकिन अगर हम ये पाएं कि फर्क ही नहीं पड़ता हम किस अवस्था में हैं, परेशान तो हम सदा रहते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकला? हमारी परेशानी का संबंध हमारी अवस्था से नहीं है, हमारे होने से है। पापा मम्मी से कभी तारीफ़ नहीं मिली और जिस लड़की से प्यार किया उससे भी कभी तारीफ़ नहीं मिली। बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन तारीफ़ मिलती ही नहीं। क्या सवाल है? क्या खूब पूछा है। दाद देता हूं। शाबाश, वाह। अगला सवाल। अकेले रह जाना कहीं अच्छा है सांप बिच्छुओं के साथ रह जाने से, है ना? भूखे रह जाना कहीं अच्छा है जहर पी जाने से। प्रतीक्षा कर लो, इंतजार कर लो, प्रतीक्षा में भी परमात्मा होता है। जब तुम कहते हो कोई मिला नहीं ऐसा जो तेरी तरफ ला सके, इसलिए हम अकेले बैठे प्रतीक्षारत, तो ये भी बड़े प्रेम की बात होती है। ये भी एक साधना ही होती है कि सही दिशा को आने वाली गाड़ी नहीं मिली तो हमने ये नहीं किया कि गलत दिशा की गाड़ी में सवार हो गए। हमने प्रतीक्षा कर ली या हम पैदल चल लिए, वो हमें कबूल था, पर गलत दिशा की गाड़ी में बैठ जाना कबूल नहीं था। सही साथी नहीं मिला तो हमने तेरा साथ कर लिया, पर हमने ये नहीं करा कि किसी ऐसे को साथ ले ले जो हमारा बोझ ही बन जाए। गाड़ी की संगत की जाती है ताकि गाड़ी तुम्हें मंजिल पर पहुंचा दे, और कोई तुम्हें ऐसी गाड़ी ला कर दे जिसे तुम ही धक्का मार रहे हो, तो ऐसी गाड़ी से तो कहीं बेहतर है पैदल चलना ना। First of all, I'm not surprised about the 1 million, and I'm pretty sure the English channel will soon reach 1 million and even more. My journey started 2 years ago, maybe it was 2 years ago, yeah. I thought it was more. And it started in a camp where I went upon the recommendation of a friend. And it has taken me to Rishikesh camps and to open sessions with Acharya Ji, and then now finally I'm here in Greater Noida in the ashram where I can see how he lives, how the volunteers live, and how life can be here, and I like it. नमस्कार। आचार्य जी की हिंदी यूट्यूब चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की बधाई। जिस तरह से मैंने आचार्य जी से जुड़ने के बाद
हिंदू धर्म या सनातन धर्म के असली मायने को जाना है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीने के सही मायने जानते रहें। धन्यवाद। हो सकता है आप किसी को बहुत सम्मान देते हो, लेकिन वो जिस दिन आपके प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर दे, वो आपकी नज़रों में गिर जाता है। तुरंत आपसे तुम पर आ जाते हो। वो कल तक आप था, जिस दिन वो तुम्हारा प्रेमी हो गया उसे बोलते हो तुम, और ज़्यादा प्रेमी हो जाए, शारीरिक निकटता भी बन जाए तो कहने लग जाते हो तू। ये हुआ कैसे? आप और तुम और तू कैसे हुआ? ये मत कहिएगा कि ये तो प्यार की बात है, हमने औपचारिकता फॉर्मेलिटी छोड़ दी है। ना 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 ना, ये मामला दूसरा है। हो सकता है संबंध से पहले आप चलता हो, संबंध के बाद आप चल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कि तुम्हारी नजरों में वो गिरा हुआ आदमी है, दूसरा इसलिए क्योंकि तुम अपनी नजरों में खुद गिरे हुए आदमी हो। तुम कहते हो मुझ जैसे छोटे आदमी की तरफ जो आकर्षित हुआ वो बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? तो पहले मैं तुझे बड़ा आदमी समझता था, पर अब चूंकि तू मेरी तरफ आया इसलिए मैं तुझे गिरा हुआ और छोटा आदमी समझूंगा। अब तू आप नहीं, अब तू तुम है। तुम है तो बात ही क्या, तू है। प्रणाम आचार्य जी, आपके वचनों का जो जीवन पर प्रभाव पड़ा है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो मिला है वो नहीं होगा बयान, और जिस प्रकार से आज के समय में मिल रहा है कोई शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। You know, Benjamin Franklin once said that most men die at the age of 25. It is just that they are buried at 75. I think Acharya has been able to prove this quote wrong in my case and in numerous other people which I've seen across. He has been able to, his teachings has been able to really bring us alive, and that's a big miracle in itself. लोग कहते हैं सच्चा प्यार मिलता नहीं, मैं कहता हूँ सच्चा प्यार तुमसे बर्दाश्त होता नहीं। मिल तो आज जाए, झेल लोगे? बड़े अफसाने लिखे जाते हैं, शायरों की दुकानें ही चल रही हैं इसी बात पर कि हम तो बड़े काबिल थे पर कमबख्त ज़िंदगी ने धोखा दे दिया, हमें सच्चा प्यार मिला नहीं। झूठा। तो इस लायक है कि सच्चा प्यार झेल लेता? काबिलियत भी छोड़ दो, नीयत है? सच्चे प्रेमी के सामने 2 दिन नहीं खड़े हो पाओगे, भाग लोगे। नमस्ते आचार्य जी को और पूरे अद्वैत परिवार को 10 लाख YouTube सब्सक्राइबर्स की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि संस्था में एक स्वयंसेवी के रूप में कार्यरत हूँ, तो मैंने इस चैनल को और इस पूरी यात्रा को दोनों तरह से देखा है, एक YouTube के व्यूअर की तरह भी और संस्था में काम करने वाले एक स्वयंसेवी के रूप में भी। तो इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूँ कि आने वाले साल में 10 लाख तक नहीं, ये बात करोड़ों और अरबों लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। बचपन से ये लॉन्गिंग रही है कि एक शारीरिक गुरु जैसे जो प्रेजेंट होता है आपको, जो सामने से गाइड कर सकता है, वो हमेशा से विश रही है। तो अब मुझे लगता है कि शायद आप ही से वो विश पूरी हो पाएगी। तो आपसे जल्द से जल्द मिलना है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके फाउंडेशन का, सारी टीम के मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लड़का भले ही कितना बेअदब बदतमीज रहा हो, जीवन भर उसने माँ बाप की सुनी ना हो, माँ को मुंह पे गरियाया हो, बाप को जूता मारा हो, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो कहता है माँ का दिल कैसे तोड़ सकता हूं? अरे माँ की आज्ञा है, शिरोधार्य है। अरे तूने जिंदगी में और कब माँ की आज्ञा मानी थी? पर इस चीज के लिए बताएगा वो माँ को बहू की तलाश है ना। और दादी वो दम तोड़ने को राजी नहीं बुढ़िया, वो कहती है जब तक छौना हाथ में लेके अपने ऊपर मुतवा नहीं लूंगी तब तक मुंह में गंगा जल नहीं लूंगी। Congratulations from Finland for breaking 1 million subscribers, which is a lot.
but you deserve a lot more, and thank you for making the best content in the entire internet possible for us. Thank you. 2 साल से मैं आचार्य जी को सुन रहा हूँ और उनके जो जवाब होते हैं वो काफ़ी सटीक और एक बार में भीतर तक जाते हैं। वो सॉल्यूशन 1 मिनट में हो जाता है जो सवाल होता है उसका। The woman is such a perpetual mother. She is a mother even to the husband. She begins as a girlfriend and ends as the mother. 6 months she remains a girlfriend. 1 year she remains a wife. Rest of the life she is a mother to everybody. And she finds great pride in declaring that. If she has a son and a daughter, she will say, I have 3 kids. And all 3 behave in the same way. They are dependent on me. They suck upon me. I prepare food for all. I wash everybody's clothes. There is no difference between the kids and the husband. As long as you take your biological role seriously, you will remain in chains. मेरा नाम अनीता है और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आचार्य जी को सुन के ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही किसी से बात कर रहे हों। जैसे अपने मम्मी पापा हमको कोई भी जो चीज़ होती है कितने स्पष्ट तरीके से और साफ साफ लफ्ज़ों में हमको बता देते हैं कि तुम ये कर रहे हो, यहाँ गलत हो, ये ठीक है। वैसे ही इनको सुन के लगता है कि जैसे कोई अपना ही है जो हमको बहुत ही स्पष्ट और सटीक तरीके से साफ साफ लफ्ज़ों में बिना कोई शब्दों का हेर फेर किए हुए हमको समझाता है कि क्या सही है, कहाँ तुम गलत हो। और सबसे मार्मिक बात क्या है कि उनके जो शब्द होते हैं वो सीधा दिल पे जाके चोट करते हैं। चोटिल शब्द होते हैं बहुत, कि एकदम से समझ में आ जाता है कि हाँ ये ठीक है और ये गलत है। अगर ओशो जी ने मुझे बताया कि क्या गलत है तो आचार्य जी से मुझे पता चला क्या सही है, क्या करना है। से मुझे आचार्य जी की वीडियोस सुनने को मिली तो उन्होंने मेरे मन और शरीर की एक एक पोल, एक एक पुर्जा खोल के रख दिया। इस तरह से लगा जैसे कोई मेरी यात्रा कुछ ठहर गई हो, कोई मुकाम मिल गया हो। बहुत से सवाल जैसे पूर्व जन्म, सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिक जगत के सवाल जो मेरे मन में चले रहते थे वो एकदम से सब ध्वस्त हो गए और बहुत सी आदतें पीछे छूट गई। अध्यात्म पूरा यही है, जानना कि कल नहीं रहोगे। क्या करना है इस एक पल का, इस ज़रा से समय का जो उपलब्ध है जीने के लिए। मजबूरी में गुजार देना है, शिकायतों में गुजार देना है, मुँह लटकाए लटकाए गुजार देना है, उलझ उलझ के, चिढ़ चिढ़ के, चोट खरोचे और घाव खा खा के गुजार देना है, या कुछ और उद्देश्य हो सकता है समय का, जीवन का। यह है बड़ी बात। और ये बड़ी बात नहीं याद रहती है हमें छोटी बात याद रहती है। छोटी बात ऐसी कि गाड़ी का इंश्योरेंस करा लें, आज सुबह नाश्ते पर पत्नी ने क्या कह दिया, ये सब याद रहता है। ये सब जीवन के शुद्ध हिस्से हैं, ये जीवन नहीं है। और इन छोटे हिस्सों में जो खो गया वो छोटा ही हो जाएगा। बड़ी बात याद रहे तो छोटी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, पर छोटा महत्वपूर्ण हो गया इतना ज़्यादा कि छोटे का ही नशा हो गया और बड़े की कोई स्मृति ही नहीं, सब व्यर्थ जाता है। फिर आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं, अभी यही लक्ष्य है। आपको कोटि कोटि नमन।